गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का लेक्चर नंबर 161 और फ्रेंड्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 5 होने वाला है। इसके पहले हमने 4 पार्ट्स किए हैं। मैंने आपको पहले भी बताया फ्रेंड्स कि एज सच पार्ट कोई चीज़ नहीं होती, बस ये है कि मैं इकट्ठा बड़े लेक्चर्स बनाने से थोड़ा सा परहेज इसलिए रखता हूँ कि मैं सोचता हूँ छोटे लेक्चर काफ़ी फ्रूटफुल होते हैं और काफ़ी अच्छी तरह कोई भी कॉन्सेप्ट को सीखने और समझने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। दूसरी बात फ्रेंड्स ये है कि मैं आपसे पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि ये एक इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए जो लोग महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए है जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली फ्रेंड्स जहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और मैथ से रिलेटेड पोर्शंस पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि हमने कई टॉपिक्स कंप्लीट भी किए हैं। जैसे सबसे पहले हमने कुछ बेसिक लेक्चर्स किए हैं जिसमें हमने बॉड मास के रूल्स पढ़े हैं, उसके बाद हमने सिंप्लीफिकेशन पढ़ा, फिर अप्रॉक्सीमेशन पढ़ा, उसके बाद हमने एवरेज पढ़ा, फिर हमने रेशियो एंड प्रपोर्शन पढ़ा, फिर हमने पार्टनरशिप पढ़ा। पार्टनरशिप के बाद फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि हमने परसेंटेज पढ़ा। परसेंटेज के बाद आपने देखा होगा कि हमने डीआई के कुछ सेट्स किए। डीआई के सेट्स करने के बाद फ्रेंड्स फिर आपने देखा कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा, फिर हमने कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट किया, फिर टाइम एंड वर्क किया, फिर मिक्सचर एंड एलिगेशन किया, उसके बाद नंबर सीरीज भी हमने कंप्लीट की। फिर अब हम फ्रेंड्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कर रहे हैं। फ्रेंड्स मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि मार्केट से कोई भी अच्छी बुक लेके आप उसके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। मेरी उम्मीद है, क्या मतलब 100% मुझे विश्वास है फ्रेंड्स कि आप उसके मतलब मैक्सिमम सारे क्वेश्चंस लगाने लायक हो जाएंगे। एक बार आप यहां से पढ़ के देखिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आज फ्रेंड्स जैसे मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में कहा था कि आज मैं आपको रूट्स के कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो रूट के कॉन्सेप्ट्स में होता क्या है फ्रेंड्स, देखिए थोड़ा सा सबसे पहले बेसिक समझेंगे। रूट्स तो आप जानते ही हैं और रूट्स मैंने आपको याद करने को भी कहे थे। कितने मैंने आपको फ्रेंड्स याद करने के लिए कहे थे कि आप तकरीबन 50 तक के रूट तो याद ही कर लें। ठीक है, उसके बाद क्या आप निकाल भी सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स रूट्स के 3 रूल होते हैं। ठीक है, और यही तीनों सब जगह यूज होते हैं। सबसे पहले आप समझिए, देखिए मान लीजिए कहीं पे आपको डायरेक्टली वैल्यू दी हुई होती है, मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है 121। ठीक है, मतलब डायरेक्ट दिया हुआ है और रूट लगा हुआ है वैल्यू में। ध्यान रखिएगा, मेरी लैंग्वेज को अच्छे से समझने की कोशिश करिए कि आपको इक्वेशन दे रखी है x इक्वल्स टू रूट 121 इस फॉर्म में दे रखी है। तो इसमें आप कभी भी क्या एज्यूम करेंगे कि ये 11 का रूट है। ठीक है, मतलब ओरिजिनल नंबर। ठीक है, और फ्रेंड्स मान लीजिए आपके पास ऐसा कहीं दिया हो, ठीक है, y² माइनस 121 इक्वल्स टू 0, मतलब इसमें आपको रूट लगाना पड़ेगा, वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। कैसे, देखिए आपने किया y इक्वल्स टू रूट 121, तो अब आप फ्रेंड्स y की वैल्यू 11 नहीं लिखेंगे, अब आप y की वैल्यू प्लस माइनस 11 लिखेंगे। ठीक है, मतलब एक वैल्यू इसकी प्लस 11 होगी और एक वैल्यू फ्रेंड्स इसकी माइनस 11 होगी। ठीक है, -11। अब फ्रेंड्स देखिए, मान लीजिए इसी का क्वेश्चन फॉर्म होता। क्वेश्चन कैसे फॉर्म होता, देखिए समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए x की इक्वेशन ये दी रहती, y की इक्वेशन ये दी रहती। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाता। ये कॉन्सेप्ट के तहत आप इसको समझ के रखिए फ्रेंड्स, मैं सिर्फ आपको जज करने के लिए बता रहा हूँ। इसका आंसर क्या होता, देखिए x 11 है। ठीक है, 11 आपने लिख दिया x, और y क्या है 11 है, प्लस 11 है और माइनस 11 है। तो यहाँ y क्या होगा, ये तो बराबर होगा और इसमें क्या है x बड़ा होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू y। ठीक है, ये होगा। मैं समझता हूँ यहाँ तक फ्रेंड्स आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब फ्रेंड्स देखिए, मान लीजिए कभी आपको कुछ ऐसा दे, वैल्यू कुछ ऐसी दे दे, मान लीजिए जैसे दे दे रूट माइनस 361 दे दे। ठीक है, मान लीजिए ऐसा कहीं दे दे लिखा हुआ रहे, तो उसमें आप सीधा सिंपल लिखिए CND। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर चाहे जो भी दे दे फ्रेंड्स, जिसमें कैन नॉट बी डिटरमाइंड और रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड कर दीजिए। ठीक है, रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड, ठीक है फ्रेंड्स।
तो मुझे लगता है कि अब आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। बस इतनी सी छोटी सी चीज़ थी जो इसमें कई बार बच्चों को कंफ्यूज करती। देखिए मान लीजिए x इक्वल्स टू 21 दे रखा है, डायरेक्ट वैल्यू किसी क्वेश्चन में गिवन है और रूट उस पर पहले से लगा हुआ है, मतलब क्वेश्चन पे गिवन आ रहा है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट पॉजिटिव वाली वैल्यू लेंगे सिर्फ, ठीक है। 11 आपने जैसे ले लिया यहाँ पे, और मान लीजिए आपके पास ऐसा कोई आ रहा है वाई स्क्वायर माइनस 120, मतलब आपको रूट लगाना पड़ रहा है, ठीक है। तो आप प्लस माइनस दोनों वैल्यू कंसीडर करके तब कंपेयर करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर माइनस रूट के अंदर आपको कहीं दिख रहा है इस टाइप से, तो आप उसको क्या करेंगे, रिलेशन कैन नॉट बी स्टेब्लिश्ड, जनरली ऑप्शन 4 में दिया रहता है, ठीक है फ्रेंड्स। आप क्वेश्चन देखिए, एक मैं आपको दिखाता हूं इसी से रिलेटेड क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन, मान लीजिए x इक्वल्स टू माइनस 169 रूट का इक्वल्स टू 0 दिया हुआ, ठीक है। और y इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस 169 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए, अगर आप पहले वाले से कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें, फर्स्ट वाले जो मैंने आपको रूल बताया था वहां से समझने की कोशिश करें, तो आप यहां से क्या पाएंगे, देखिए यहां पे x इक्वल्स टू रूट 169 आपने किया, तो यहाँ कितना 13 वैल्यू हो गई। मैंने कहा ना सिर्फ पॉजिटिव वाली वैल्यू कंसिडर करें क्योंकि इसमें रूट लगा हुआ है, ठीक है। और इसमें देखिए क्या करेंगे, y 169, ठीक है। तो इसमें प्लस माइनस 13। और फ्रेंड्स इसका शॉर्टकट भी आप समझ सकते हैं। देखिए शॉर्टकट क्या होगा, यहां से देखिए समझने की कोशिश करिए। मतलब जिसमें फ्रेंड्स देखिए, जिसमें दोनों पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, ठीक है, मतलब ये सिमिलर आ रहा है, जिसमें दोनों पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू दूसरे वाला, ठीक है, y की वैल्यू, ये हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए इसी में और क्या क्वेश्चन आपसे बना सकता है वो, मान लीजिए ऐसे लिख दे क्वेश्चन, x इक्वल्स टू रूट 1764, ठीक है, और ये y स्क्वायर माइनस 1764 इक्वल्स टू 0 कर दे, ठीक है। इस फॉर्म में आ गया मान लीजिए। तो अब आप क्या करेंगे, ये x इक्वल्स टू ये कितना हो गया, ये 42 हो गया, ठीक है। और y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देखिए 1764 इधर ले गए आप, ठीक है। उसके बाद इस पे रूट लगा दिया, ठीक है। तो ये y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 42। अब यहाँ पे क्या होगा, मैंने आपसे बताया ना कि जो जिसकी दोनों वैल्यू आप, क्योंकि फ्रेंड्स ये पॉजिटिव से ही कंपेयर करेंगे और इसमें एक नेगेटिव भी है, तो एक तो बराबर हो जाएगी, एक ग्रेटर देन x हो जाएगा, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू y। ये कोई ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स कि ये मतलब ये तो एक कोइंसिडेंस है कि तीनों की वैल्यू x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू y आ रही है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। क्वेश्चन कैसे भी फॉर्म किया जा सकता है, y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0, मतलब ये तो क्वेश्चन पे बेस्ड है, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस, मतलब मेरा जनरल सेंस ये था यहाँ पे आपको समझाने का कि x इक्वल्स टू मतलब जिस पे रूट पहले से चढ़ा हुआ है वो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करेंगे, जिस पे हम रूट लगाएंगे उस पे दोनों वैल्यू कंसीडर करेंगे। और फ्रेंड्स जो नेगेटिव ऐसे लिखा हुआ है, मतलब रूट के अंदर लिखा हुआ है, वो रिलेशन कैन नॉट बी स्टैब्लिश्ड में किए जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके बाद फ्रेंड्स जो इसके मतलब रूट्स पे बेस्ड और क्वेश्चंस आते हैं, उस टाइप के भी कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे। x इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 2744, ठीक है फ्रेंड्स। मैंने आपको कहा भी था कि क्यूब रूट आप 25 तक याद कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपने याद किया है तो अच्छी बात है, नहीं याद किया तो फिर यहाँ क्वेश्चंस देखिए। देखिए फ्रेंड्स y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 487, ठीक है, ये एक क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे फ्रेंड्स, देखिए x इक्वल्स टू ये कितना होगा, देखिए 11 जा जाता है कितना 1331, ठीक है। 12 जा जाता है 1728, ठीक है। और 13 जा जाता है 2197, 2197। और फ्रेंड्स ये x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, x इक्वल्स टू 14 हो गया, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, y इक्वल्स टू 22 हो जाएगा, है कि नहीं।
क्योंकि स्क्वायर रूट लगा हुआ है इस पे, तो ओनली वन वैल्यू कंसिडर होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, y इज ग्रेटर देन x। ठीक है, जो भी ऑप्शन आपके पास क्वेश्चंस में दिया रहेगा वो करेंगे मार्क। ठीक, इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे, √2x इक्वल्स टू √256। ठीक है, तो ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, 16 का हो जाएगा, और √576 ये किसका है, 24 का हो जाएगा। तो यहाँ टोटल कितना होगा, देखिए 8 2 जा 8 3 जा, तो ये 0.66 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको देखिए फ्रेंड्स, आपको कंपेयर इक्वेशन के साथ करना है, तो मैंने आपको बताया था इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई किया आपने तो यहाँ 6 आ गया। अब इसके फैक्टर क्या बनेंगे, 2 3 जा 6, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड्स आपको माइनस करके ये वैल्यू चाहिए, y का जो कोफिशिएंट 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, प्लस माइनस, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3, तो ये कितना हो जाएगा 0.66 प्लस का हो जाएगा और -1 हो जाएगा। तो दो रूट आपके पास यहाँ से आ गए। ठीक है, ये प्लस का 0.66 है। तो अब आप इन दोनों वैल्यूज़ को कंपेयर करें, अगर देखिए x और y की वैल्यू को, तो x की वैल्यू क्या है 0.66। ठीक है, ये क्या होगा 0.66 -1, तो ये तो बराबर हो जाएगा और ये ग्रेटर देन हो जाएगा। ठीक है, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू y, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन फ्रेंड्स किसी भी वैरायटी में फ्रेम हो सकते हैं। ये तो फ्रेंड्स बहुत बेसिक क्वेश्चन है रूट में जो पूछे जाते हैं। अभी जो इसके मतलब नेक्स्ट लेवल है इसका, वो भी अब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है x इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 4913। ठीक है, 4913। और फिर फ्रेंड सेकंड इक्वेशन दे रखी 13y प्लस 3x इक्वल्स टू 246। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले समझेंगे। देखिए क्यूब रूट x का कितना होता है फ्रेंड्स, ये 16 हो जाएगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखिए, जब कभी ऐसे रहेगी एक वैल्यू दी हुई है, दूसरा पूरी इक्वेशन की फॉर्म में, तो जाहिर सी बात है इसमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी आपको। तो 16 3 जा 48 होता है, 48 इसमें माइनस कर देंगे फ्रेंड्स, तो ये 198 बचेगा, 198। ठीक है, तो ये y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3 का 78 होता है, 6 हो जाएगा। तो आप क्लियरली देख सकते हैं फ्रेंड्स, x इज ग्रेटर देन y हो गया। ठीक है, यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ये तो ठीक है इक्वेशन, कोई दिक्कत नहीं, हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। कैसे, देखिए x² माइनस 13x प्लस 42 इक्वल्स टू 0 मान लीजिए आपने किया। ठीक है, आपने इसके फैक्टर्स देखे, 7 छंग 42 होता है, माइनस प्लस 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 होता था। ठीक है, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो मान लीजिए 1 से डिवाइड किया तो सेम वैल्यू सेम रूट्स इसके रहेंगे। ये हो गया। इसको कैसे करेंगे फ्रेंड्स, अब पता लगा रेज़ टू द पावर 4 1296 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको करेंगे क्या, देखिए आप करेंगे फ्रेंड्स, तो ये 6 × 6 × 6 × 6। ठीक है, देखिए ये कितना हो जाएगा, 6 × 6 36। ठीक है, 216 और 216 और 6 कितना हो जाएगा 1296 हो गया। तो y इक्वल्स टू की y की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। ठीक है, प्लस 6। अब फ्रेंड्स देखिए, अब क्या करेंगे, अब वैल्यू कंपेयर करनी है हमको, तो x लिख दीजिए, y लिख दीजिए। x कितना दिया हुआ है आपके पास, 6 दे रखा है, 6 7, आपके पास दो ही एक ही वैल्यू है इसकी, तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट 7 लिख दीजिए। ठीक है, प्लस प्लस ये क्या है, +6 + 6, रूट लगा हुआ है, हमने लगाया तो है नहीं, तो हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। ठीक है, ये हो गया और ये क्या हो गया, ग्रेटर हो गया, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू y, और यही फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि कितना इजीली हम क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हैं अगर हमको स्क्वायर रूट क्यूब रूट आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था फ्रेंड्स आज का लेक्चर। फ्रेंड्स लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, और फ्रेंड्स मार्केट से कोई भी अच्छी बुक लेके आप उसको कंप्लीट सॉल्व करने की कोशिश जरूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।